हेलो एवरीवन। आज मैं फिजिकल एजुकेशन टर्म सेकंड का एक और सैम्पल पेपर लेके आया हूँ। आपका कल एग्ज़ाम है टर्म सेकंड का, जिसके लिए ऑल दी बेस्ट। जो मैं क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 3 इसमें आएगा, यानी जो टर्म सेकंड के क्वेश्चन जिसे आएंगे वो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है योगा इन लाइफ स्टाइल। चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर CWSN। चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। और चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स। इसी से ये इन 5 चैप्टर से आपका क्वेश्चन पेपर तैयार हुआ है। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर की। क्वेश्चन पेपर 35 मार्क्स का होगा। ये 2 घंटे का होगा, यानी जो टाइम होगा, टाइम अलॉटेड है इसमें 2 घंटे। और इसमें 3 सेक्शन है। पहला जो सेक्शन है उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल 9 होंगे, और जिसमें आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं 7, जो कि जिसकी वैल्यू होगी 2 मार्क्स की। और इसकी जो वर्ड लिमिट होगी 30 to 50 वर्ड्स, 30 से 50 शब्दों में इसको एक्सप्लेन करना होगा। जो सेक्शन बी है, आप देख सकते हैं सेक्शन बी है यहाँ पे। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे, आपको अटैम्प्ट करने हैं 3 करने हैं। और ये जो 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, इनकी जो वैल्यू होगी वो 3 मार्क्स होगी। और इसमें जो वर्ड लिमिट होगी 80 to 100 वर्ड्स होंगी। लास्ट वाला देखिए सेक्शन सी में कुल टोटल क्वेश्चन होंगे 4। आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं 3। और जो 3 क्वेश्चन हैं इनकी वैल्यू कितनी है, इनकी वैल्यू होगी 4 मार्क्स। और आपको इसको वर्ड लिमिट में करना है, एक्सप्लेन करना है 100 to 150 वर्ड्स। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 1 की। देखिए सेक्शन 1 में जो पहला क्वेश्चन है क्या लिखा है, बेनिफिट ऑफ गौमुख आसन। पहला क्वेश्चन है राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ गौमुख आसन। तो सेक्शन ए आप सभी को पता है, सेक्शन ए जो है जो 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। और इसके बेनिफिट्स पूछे हैं गौमुख आसन। गौमुख आसन मैं आपको बता दूं, जो गौमुख आसन है बेसिकली, जो गौमुख आसन स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, एंजाइटी को रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ अस्थमा और हाइपरटेंशन, इनके लिए भी ये आसन किया जाता है। यानी बेनिफिट्स की बात करें तो स्ट्रेस और टेंशन को रिड्यूस करता है, साथ साथ हाइपरटेंशन और अस्थमा को भी रिड्यूस करने का काम करता है आपका गौमुख आसन। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। क्वेश्चन 2 है डिफाइन मैक्सिमम स्ट्रेंथ विद एग्जाम्पल। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, देखिए ये जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ये पार्ट है डायनेमिक स्ट्रेंथ में। देखिए स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब मैं आपको बता दूं, स्ट्रेंथ का मतलब होता है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया। इसके 2 टाइप हैं, एक है आपका स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। डायनेमिक के एक पार्ट, मतलब इस डायनेमिक के 3 पार्ट हैं, जिसका एक पार्ट है मैक्सिमम, दूसरा है आपका एक्सप्लोजिव, और तीसरा है इसमें स्ट्रेंथ इंडोरेंस। तो इसने पूछा है मैक्सिमम के बारे में। मैक्सिमम का मतलब मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम का मतलब होता है इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा हाई स्पीड में, यानी इसमें जो प्रतिरोध होगा, मसल्स का प्रतिरोध होगा, वो तीव्र गति में होगा, हाई स्पीड में होगा। तो इसका एग्जाम्पल पूछा है, तो जैसे कि आप लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट थ्रो हम करते हैं ना उसमें, या डिस्कस थ्रो, इसमें क्या करते हैं, हमको जो तीव्रता लगानी होती है वो हाई स्पीड में लगानी होती है, प्रतिरोध लगाना होता है हाई स्पीड में। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंसेस है। देखिए डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिसेबिलिटी का मतलब अक्षमता, विकलांगता। डिसेबिलिटी का मतलब होता है, डिसेबिलिटी इज़ ए फंक्शनल लिमिटेशन, यानी जो फंक्शनल लिमिटेशन के तहत आता है, या रिस्ट्रिक्शंस बोल सकते हैं, ऑफ एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी। यानी कि इसका सीधा मतलब है कि डिसेबिलिटी का सीधा मतलब है कि अक्षमता, अगर किसी कार्य को कोई व्यक्ति समान तरीके से ना कर पाए, सामान्य तरीके से नहीं कर पाता है, किसी व्यक्ति को वो सक्षम ना हो उस गतिविधि को सामान्य तरीके से कर पाने में, उसको बोलते हैं डिसेबिलिटी। और डिसऑर्डर का मतलब मैं आपको बताऊं, जो चीज़ ऑर्डर में ना हो उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। यहाँ हम समझेंगे डिसऑर्डर मतलब ये होता, देखा जाए जैसे कि ADHD, SPD,
या फिर हम बोले ASD, इसमें जो डिसऑर्डर हैं इसमें देखा गया है डिसऑर्डर में ये ज़्यादातर मेंटल एबिलिटी पर इफ़ेक्ट डालते हैं, जबकि डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं वो शारीरिक क्षमताओं पर भी फर्क डालती हैं, उस पर असर देती हैं। अगला जो क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ADHD। देखिए एक क्वेश्चन पूछा अभी इससे पहले वाला डिसऑर्डर, ADHD और SPD ये दोनों डिसऑर्डर हैं। ए का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे अगर ADHD का मतलब हम आपको समझाएं तो ए का मतलब है अटेंशन, डी का मतलब डिफिसिट, अटेंशन की डिफिसिट मतलब अटेंशन की कमी, हाइपर एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में जो कमी देखी गई उसको बोलेंगे ADHD, किसी गतिविधि में फोकस ना कर पाना, अटेंशन ना कर पाना, वो है ADHD। SPD सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी जो सेंस हैं हमारे वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, डिफ़िकल्ट है हो रहा है उनको मैसेज देने में ब्रेन को कि ये सेंस हमारे क्या करते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ को हम अगर छुए तो वो ठंडा है तो ठंडे के लिए बताएगा सेंस, वो गर्म है तो गर्म के लिए, और तो सेंस को ये जो एबिलिटी है वो खो जाती है जब SPD जैसी बीमारियां हो जाती हैं, डिसऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है स्केलेटल सिस्टम पे एक्सरसाइजेस के क्या प्रभाव पड़ते हैं। एक्सरसाइजेस के क्या प्रभाव पड़ते हैं, देखिए जब हम बात करेंगे एक्सरसाइज कहीं ना कहीं हमारे श्वसन तंत्र यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, साथ साथ हार्ट से रिलेटेड हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, और पूरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग मतलब मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं आपका स्केलेटल सिस्टम। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाई आइसोकिनेटिक मेथड। आइसोकिनेटिक मतलब आप समझिएगा, आइसो का मतलब होता है सेम, ISO का मतलब सेम, और काइनेटिक का मतलब यहाँ पे मोशन, सेम मोशन, और ये आपका स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए मेथड है। और क्या क्या लिखा है अगला, इसमें लिखा है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग विच एबिलिटी। स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब हम जाते हैं जिम में तो वहाँ पे एक ट्रेडमिल होती है, ट्रेडमिल पे हम रन करते हैं। तो इस मेथड में, आइसोकिनेटिक मेथड में, हम मशीन के थ्रू अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट 2 कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के 2 कारण इसने पूछे हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के 2 कारण, मैं आपको एक कारण बताऊँ, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, DNA के थ्रू जेनेटिक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर मैं आपको बताऊं एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर भी है, वातावरण का दूषित होना यानी पॉल्यूशन होना, वो भी फैक्टर बनाता है। इंटेलेक्चुअल, उसकी बौद्धिक क्षमता में कमी आ जाती है इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स में। और इसके साथ हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, ये भी कुछ फैक्टर्स हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स क्या होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखिए व्हाट इज़ द बी लिस्टर एंड हाउ कैन बी इट मैनेज्ड। अब इसके लिखा है कि बी लिस्टर क्या है। बी लिस्टर का मतलब मैं आपको बताऊं, बी लिस्टर का मतलब एक देखा जाए तो ये स्किन इंजरी है जो कि जल जाना, या इसको हिंदी में बोलते हैं फफोले पड़ जाना, जल जाना, या फ्रिक्शन के कारण यानी रगड़ के कारण हो जाता है ये। और इसको हम प्राइस के फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, यानी पी से यहाँ पे प्रोटेक्शन, आर से रेस्ट, आई से आइस, और सी से कंप्रेशन, और ई से एलिवेशन। प्राइस का फॉर्मूला यूज किया जाता है PRICE। तो बी लिस्टर क्या है, एक तरीके की सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज है जिसमें फफोले पड़ जाना है, रगड़ लग जाना, और ये स्किन इंजरी है। तो बी लिस्टर इंजरी जिसको हम पी से प्रोटेक्शन, ई से आर से रेस्ट, आई से आइस कंप्रेशन दे सकते हैं, आइस की थेरेपी दे सकते हैं, सी से कंप्रेशन, एलिवेशन मतलब थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं उसको। तो ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन देखिए लिखा है लिस्ट डाउन एनी 2 स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एजुकेशन एसेसिबल फॉर CWSN। CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए बताया गया है। CWSN कहा गया है कि भाई कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए विकलांग लोगों के लिए जिनसे क्या हो कि वो किसी भी एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म करें, या कोई भी एक्टिविटी उनके लिए बनाई जाए जिसमें वो असेसिबल हो सकें, खेल सकें यानी उसको परफॉर्म कर सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। देखिए मैं आपको बताऊं, बेसिकली जब ऐसी कोई बात होती है तो होता क्या है कि हम उनका मेडिकल चेकअप करते हैं पहले कि वो कौन कौन सी कितनी कंडीशन है उनकी विकलांगता की। CWSN का मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है,
उनके अंदर विकलांगता का क्या लेवल है, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिकल चेकअप करते हैं। विदाउट मेडिकल चेकअप हम जान नहीं पर डिफ़िकल्ट होता है हम कितना उनके लिए क्या कर सकते हैं। दूसरा देखिए इक्विपमेंट उन्हीं के रिलेटेड, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कोई ब्लाइंड पर्सन है और 100% ब्लाइंड नहीं है तो वो डिसेबल्ड उसमें आएगा, CWSN में आएगा। तो उसके लिए उसके जो दूसरे सेंस है यानी जो बॉल है, उस अगर हम वो बॉल खेलना चाहता है तो उस बॉल में अगर हम आवाज़ कर दें तो वो जल्दी से आसानी से समझ जाएगा कि ये बॉल को हमको कैच करना पकड़ना है। तो जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। रूल्स और रेगुलेशन उन थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर लेना चाहिए उनके अकॉर्डिंग। अगला देखिए एनवायरनमेंट भी उनको ऐसा ही मिलना चाहिए, जैसा कि अब शोरगुल में है या फिर उनको ज़्यादा परेशान किया जाए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनके पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, उनको ऐसा पॉजिटिव जो है माहौल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बी सेक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे। बी सेक्शन में देखा क्या लिखा है, लिस्ट डाउन एंड ब्रीफ एक्सप्लेन हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफस्टाइल। हेल्दी और पॉजिटिव लाइफस्टाइल के बारे में पूछा है। हेल्दी मतलब स्वस्थ लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। देखिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या होना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, हम टाइम पे उठें, इसका मतलब ये कहना है योगा एक्सरसाइजेस करें, एक्सरसाइज के साथ साथ हम डिसीज़ फ्री रहें, बीमारियों से फ्री होना यानी स्वस्थ जीवन। और हम कम से कम एक्सरसाइजेज और योगा के लिए टाइम दें और बेसिकली हम मेडिटेशन भी करें, साथ साथ अच्छा भोजन भी ग्रहण करें जो कि हेल्दी हो। तो ये कह रहा है कि हेल्दी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, इस तरीके से अर्ली मॉर्निंग में जल्दी से जागना और एक्सरसाइज करते हुए आगे बढ़ना और कंप्लीट मेडिटेशन और साथ साथ अच्छे भोजन के साथ साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्सप्लेन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ एंड इट्स सिस्टम। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के बारे में पूछा गया है। डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। देखिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का मतलब आप सब जानते होंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का बेसिक मिलता होता है बौद्धिक अक्षमता। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, क्या कारण होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के। देखिए जो बौद्धिक क्षमता में कमी आना, ये मैंने अभी आपको बताया, बौद्धिक क्षमता में कमी आना जेनेटिक फैक्टर हो सकता है या फिर जेनेटिक फैक्टर्स के साथ साथ ये होता है एनवायरमेंटल फैक्टर यानी वातावरण दूषित होना, डस्टफुल होना यानी वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होना, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। तो आप समझ गए होंगे इसके सिम्टम्स। और ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती क्या है, ये एक तो देखा जाए तो बौद्धिक अक्षमता है जिसमें व्यक्ति जजमेंट अच्छे से नहीं कर पाता है। जो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, इसमें वो कंफ्यूज हो जाता है, उसका फोकस अच्छा नहीं होता है और कंप्यूट या रीड करने में भी उसको दिक्कत होती है। ये डिसेबिलिटीज़ है। इसके सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताया कि ये हो सकता है जेनेटिक फैक्टर, हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट इंजरीज। स्पोर्ट इंजरीज की स्पोर्ट इंजरीज यानी कितनी प्रकार की चोटें होती हैं। देखिए आपके सिलेबस में 3 तरीके की चोटें हैं, उन्हीं को हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज। दूसरा देखिए सॉफ्ट टिश्यूज के इंजरीज के बाद हम बात करेंगे बोन्स इंजरीज और तीसरा है जॉइंट इंजरीज। तो सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज जैसे कि सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में मैंने जैसे अभी आपको बताया था बी लाइनर या फिर स्ट्रेन स्प्रेन होना। इसके बाद देखिए बोन्स इंजरीज में फ्रैक्चर होना जैसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, और जॉइंट इंजरीज में शोल्डर डिसलोकेशन, जॉ डिसलोकेशन, ये सारी चीज़ें आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट एनी 3 आसन्स। 3 आसन बताने हैं और उनके बेनिफिट्स, उनके 2 बेनिफिट्स बनाने हैं। 3 आसन बताने हैं और 2 बेनिफिट। देखिए वज्र आसन एक आसन है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम और मेडिटेटिव आसन में यूज़ होता है। वज्र आसन याद रखें, वज्र आसना। इसके बाद देखिए त्रिकोणासन ओबेसिटी को भी कम करता है। साथ साथ त्रिकोणासन क्या करता है कि हमको फ्लेक्सिबल बनाता है। जो त्रिकोणासन में हम क्या करते हैं, एक राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करने की कोशिश करते हैं, फिर लेफ्ट हैंड से राइट लेग को इस तरीके से क्रॉस हम टच करते रहते हैं। ये भी आसन है। एक और आसन मैं आपको बताऊं जैसे कि भुजंग आसन, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और बैक पेन में भी रिलीफ करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे आसन हैं, उनके बेनिफिट्स आप 1 बार 2 बार पढ़ लेंगे, आसानी से याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है व्हाट डू मीन बाई
बैलिस्टिक मेथड, देखिए बैलिस्टिक मेथड है क्या? बैलिस्टिक मेथड का मतलब यहाँ पे समझिएगा। बैलिस्टिक मेथड देखिए आपने फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी के इम्प्रूविंग मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, जो जिसमें रिदमिक मेथड में ये बैलिस्टिक मेथड आता है। रिदमिक मेथड जिसमें रिदम हो, हाथ पैरों का रिदम एक जैसा हो, एक जैसा कोऑर्डिनेट करता हुआ हो, जैसे मार्च पास्ट करते हुए सैनिक जैसे मार्च पास्ट करते हैं ना, तो एक साथ मूवमेंट करते हैं। तो ये बैलिस्टिक मूवमेंट किस में आता है? फ्लेक्सिबिलिटी में आता है, जिसमें हम लयबद्ध तरीके से हाथों और पैरों के मूवमेंट करते हैं। तो बैलिस्टिक मेथड आप समझ गए होंगे। बैलिस्टिक मतलब ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी के मेथड में आता है, जो जिसमें रेंज ऑफ मूवमेंट, मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट देखा जाता है जॉइंट्स का। नेक्स्ट हम सेक्शन में पहुंचेंगे। नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन है इसमें, देखिए नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। लिखा है पर्सनालिटी। क्या है क्वेश्चन में पूछा गया है? पर्सनालिटी क्या है? देखिए सर्डन की क्लासिफिकेशन में जो पर्सनालिटी बताई गई है उसमें कहा गया कि पर्सनालिटी एक यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेट्स है। एक यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेट्स यानी विशिष्ट पहचान है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में सर्डन ने कहा है, सर्डन ने 3 तरीके के लोग बताए हैं: इंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। इंडो मेसो एक्टो। देखिए इंडो वाले छोटे कद के होंगे, नाटे होंगे, यानी बौने टाइप में होंगे। मेसो वाले फिट पर्सनालिटी के होंगे, ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे, और मस्कुलर होंगे अच्छे। और जो एक्टोमॉर्फी लंबे चौड़े होंगे, लंबे होंगे चौड़े नहीं होंगे, दुबले पतले होंगे, ये है। तो सर्डन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस तरीके के लोग होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन स्ट्रेंथ एंड मेथड ऑफ डेवलप स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को डेवलप करने के 3 मेथड हैं स्ट्रेंथ के: आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक। एक क्वेश्चन आप में आया भी है इसका, आइसोकाइनेटिक। इसमें तीसरा जो मेथड है आइसोकाइनेटिक, इसमें पूछा भी गया है आइसोकाइनेटिक्स का यूज़ क्या है। तो क्वेश्चन इसी से पूछा, देखिए ये पूछा गया आइसोकाइनेटिक। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक, आइसो का मतलब हो गया ISO, तीनों में जुड़ा है। आइसो का मतलब सेम, और मैट्रिक का मतलब यहाँ पे है मैट्रिक, यहाँ पे मैट्रिक का मतलब यहाँ पे सेम लेंथ। दूसरे आइसोटोनिक, आइसो का मतलब सेम है, टोनिक का मतलब टेंशन है। आइसोकाइनेटिक जिसका अभी मैंने जिक्र किया ऊपर, आइसो का मतलब सेम और काइनेटिक का मतलब मोशन, सेम मोशन। तो जो एक्टिविटी सेम मोशन में की जाए, जिसमें मशीन की ज़रूरत हो, वो आइसोकाइनेटिक है। आइसोमेट्रिक की बात बने जहाँ पे लेंथ चेंज ना हो मसल्स की, जैसे हम वॉल को पुश करें, कंक्रीट वॉल को, तो वो पुश तो हम कर रहे हैं लेकिन वॉल अपनी जगह से हिल नहीं सकती क्योंकि वो कंक्रीट की है। आइसोटोनिक जिसमें हम लगातार टेंशन दें मसल्स पे। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, एक बार 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें पूछा गया है कि आपको बताना है डिस्कस एनी 3 हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स पूछा गया है। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल जैसे फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस है और मस्कुलर इंडोरेंस है। ये आपका हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है पवन मुक्त आसन। इसको इसके एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रोसीजर, बेनिफिट और कंट्रोडक्शन, तीनों चीज़ें इसमें पूछी गई। क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर में आएंगे। 100 से 150 तक इसका आंसर देना होगा। पवन मुक्त आसन जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें करते क्या हैं, अगर इसका पिक्चर हमारे पास होगा तो हम ज़रूर इसका पिक्चर शो करेंगे आपके पास, क्योंकि ऐसे जो आसन होते हैं नॉर्मली आप देख के ही समझ आएगी। देखिए पवन मुक्त आसन, ये है हमारे पास पिक्चर पवन मुक्त आसन। और इसमें आपको करना क्या होता है, ये आपको स्पाइनल पोजीशन से लेटना होगा। एक पैर को पहले ऊपर करेंगे, फिर दोनों पैरों को, फिर हाथों से इसको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। और ये हमारे डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, और साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ओबेसिटी को भी क्योर करता है ये आसन। तो इस तरीके से ये जो वीडियो कंप्लीट हुआ, और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये भी कंप्लीट हुआ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका PDF आपको मिल जाएगा। और आई होप कल का पेपर आपका बहुत ही अच्छा पेपर हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू एवरीवन।